नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल से टेक निशांत पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में डिवाइस के संबंध में जानकारी है। आपने देखा होगा कंपनी की तरफ से अभी बताया गया है कि L0 डिवाइस बंद कर दी गई है। फिर उनको डिवाइस में बताया गया कि आपको अलग से एक्सटर्नल डिवाइस लगा करके काम करना है। अब डिवाइस में आगे चल करके आपको भविष्य में क्या होगा, ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ, आप सभी लोगों का भविष्य। ध्यान रखिएगा, वीडियो पूरा देखना, कहीं भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको जानकारी की तरफ लेकर के चलता हूं और आपको बताता हूं कि आज की जानकारी में है क्या। यहाँ पर सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट देख लीजिए। यहाँ पर जो बंद किया गया है डिवाइस, इसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये L0 डिवाइस का प्रॉब्लम है। दूसरा स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। अभी सबसे पहले मैं स्क्रीनशॉट के बारे में बता दूं कि कंपनी ने बताया कि L0 डिवाइस की वजह से आपकी डिवाइस बंद कर दी गई है। तो फिंगर डिवाइस लगी थी, तो कंपनी ने बताया कि आपको अब या तो ये इसका समाधान तो होना मुश्किल है जब तक डिवाइस नहीं चेंज होगी। तो अब ये डिवाइस चेंज हो नहीं पा रही है। अब उनका कहने का मतलब है आप L0 डिवाइस, L1 डिवाइस जो है आपकी, वो आप एक्सटर्नल खरीदिए। अलग से ब्लूटूथ डिवाइस आएगी 7,000 रुपये की, मतलब 6,200 रुपये की आएगी। लगभग 6,200 रुपये की डिवाइस आपकी आएगी, उसको आप खरीदिए, फिर आप काम शुरू कर दीजिए। ठीक है, आप ये जानकारी को समझ चुके हैं। इससे पहले वीडियो में बना चुका हूँ, उस वीडियो में मैंने आपको बताया कि ये जानकारी आपको बताई गई है। दूसरी चीज आती है कि एक्सटर्नल डिवाइस जिन्होंने लगा करके काम किया है, उन लोगों को प्रॉब्लम आई है। ये आप स्क्रीनशॉट देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि आपकी जो डिवाइस है, आपकी आईडी है, वो L0 डिवाइस लगाने की वजह से ये प्रॉब्लम आई है और आपकी डिवाइस में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। ये दूसरा स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये उन लोगों के लिए आंखें खोलने के लिए है। उन लोगों की आंखें इस चीज से खुलनी चाहिए जो अलग से एक्सटर्नल डिवाइस लगा करके उनके काम शुरू कर दिया लेकिन आवाज नहीं उठा सके। दूसरी विशेषज्ञों को धोखा दे दिया, दूसरी विशेषज्ञों के साथ में उन्होंने आवाज नहीं उठा सके। उन लोगों के लिए है ये, जिन लोगों ने डिवाइस को लगा के काम करना शुरू कर दिया, सिर्फ अपनी कमाई और अपने पैसे से मतलब रखा, छोटी विशेषज्ञों की तरफ नहीं देखा। अगर छोटी विशेषज्ञों की तरफ देखा होता तो आज उन्होंने भी काम बंद कर दिया होता और कहते कि सारे लोग काम बंद कर दीजिए, काम करने, क्योंकि अगर काम आप बंद कर दोगे तो इन लोगों को 20% कमीशन कंपनी को जाता है। हमारी कमाई का 20% कंपनी लेती है। उसी 20% में जो हमारे ऊपर जो काम करने वाले लोग हैं, हमारी तहसील में, हमारी जिले में, हमारे जो कोऑर्डिनेटर वगैरह होते हैं, उन लोगों को सैलरी दी जाती है उसी 20% से। साथ में जो बैंक में सुपरवाइजर काम करते हैं, आपके ऊपर सुपरवाइजर लगे हुए हैं, उन लोगों को हमारी कमाई का पैसा जाता है। अगर हम यहाँ पर APY नहीं करेंगे, अगर हम अकाउंट नहीं खोलेंगे, अगर हम लेन देन नहीं करेंगे, तो हमारी जो कमीशन है उसका परसेंटेज उनके पास नहीं जाएगा। उनकी सैलरी हमारे काम के ऊपर बनाई गई है। ध्यान रखिएगा, मतलब हमारे का मतलब ये नहीं कि हम अपनी बात कर रहे हैं। मैं एक बात कर रहा हूं कि जितने भी BC और BC सखी हैं, जो भी काम कर रहे हैं, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़े हों, चाहे SBI से जुड़े हों, चाहे PNB से जुड़े हों, चाहे जो मणिपाल कंपनी है उससे जुड़े, मतलब किसी से भी जुड़े हों, ये 20% जो कंपनी ले रही है उस पर सभी लोगों को सैलरी मिलती है। ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आपने अगर काम बंद कर दिया तो आपके ऊपर प्रेशर ये लोग नहीं डाल पाएंगे। और आप इनके ऊपर प्रेशर डालिए कि सर हमारी डिवाइस आपने 31,000 रुपये में दी थी, हमें ये 31,000 हमारा कूड़ा कर दिया आपने, हमें 31,000 में ही फिर से डिवाइस दीजिए। अगर नहीं दे रहे तो आप समझिए, आप सोचिए आपको क्या करना, मैं काम नहीं करूंगा। ये आपको देखना चाहिए, सोचना चाहिए। लेकिन आपने अभी तक नहीं सोचा। आपने क्या किया, अरे हमारा ग्राहक घूम रहा है, हमें प्रॉब्लम हो रही है, हमें कमीशन नहीं मिलेगी, हमारा इस महीने का कमीशन चला जाएगा, टारगेट खत्म हो जाएगा, चलो एक काम करते हैं, फटाक से 6,000 रुपये दे करके अपनी डिवाइस हम ले लेते हैं। 6,000 रुपये दिया, डिवाइस मंगाई और काम करना शुरू कर दिया। नहीं तो हम अपने पास में एक्सटर्नल डिवाइस रखी है, उसको लगा के काम करना शुरू कर दिया। भाई मैं जो बोल रहा हूँ आपको बुरा लग सकता है हमारी बात का। मैं इस तरह से बात कर रहा हूँ आज, क्योंकि आज थोड़ा मैं अंदर से दर्द हो रहा है, क्योंकि हमारा काम बंद है। आज 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन मैंने एक्सटर्नल डिवाइस नहीं लगाई है। हमारे पास में रखी है लेकिन मैंने नहीं लगाई। क्यों? क्योंकि मैं नहीं लगा रहा हूँ, मेरे साथ में कम से कम 8 BC सखी हमारी बैंक में जुड़ी हुई है, जिस बैंक से मैं जुड़ा हूँ 8 BC सखी जुड़ी हैं। लेकिन हम ये सोच के बैठे हुए हैं कि हम डिवाइस से काम नहीं करेंगे, अलग से डिवाइस से काम नहीं करेंगे। अगर हमारे लिए कोई परमानेंट सोल्यूशन हो तो बताओ, नहीं तो हम रखे बैठे हैं अपनी डिवाइस, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास कोई प्रेशर आता है, हमारे पास कोई बात कही जाती है तो हम अपनी बात रखेंगे। हम कहेंगे कि हमारी डिवाइस नहीं चल रही है,
हमको ये डिवाइस दिया गया था 31,000 रुपये का। अगर सरकार का कोई व्यक्ति हमसे पूछता है, NRLM से कॉल आता है हमारे पास, भाई आपने ट्रांजेक्शन नहीं किया है, तो हम कह सकते हैं कि सर हमें जो डिवाइस दिया गया था 31,000 रुपये का, वो हमारे पर कर्ज भी लादा गया और हमको डिवाइस भी बेकार दिया गया, हमारा काम बंद कर दिया, 3 साल चला, खत्म हो गया, क्या करें अब? हमारे पास पैसा नहीं है जो हम खरीद सकें। 31,000 रुपये में अगर हम लैपटॉप ले लेते और 3 जो डिवाइस दूसरी ले लेते, आज हमारे पास ये दिक्कत खड़ी नहीं होती। हम अलग से काम कर रहे होते अपना और साथ में लैपटॉप पे और भी काम कर रहे होते, लेकिन नहीं, कंपनी ने सिर्फ अपना फायदा सोचा, अपने फायदे को लेकर के उसने हमें 31,000 रुपये का दिया। दूसरी चीज आप समझिए, यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा, आप जितनी भी चीजें की जो काम कर रही हैं आज भी, उन लोगों को सोचना पड़ेगा कि अगर आज एक्सटर्नल डिवाइस लगाने के बाद भी ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, क्या पता आप कल को अगर आप ब्लूटूथ डिवाइस लगाओगे ये प्रॉब्लम नहीं खड़ी होगी, खड़ी हो जाएगी, आज नहीं तो कल खड़ी हो जाएगी। क्योंकि कल को अलग से डिवाइस जब आप जोड़ोगे तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसका कहाँ से समाधान निकाला जाएगा, उसका भी तो समाधान निकालना पड़ेगा। फिर आपसे कहा जाएगा आप लीजिए दूसरी डिवाइस खरीदिए, आपके पास तो बहुत पैसा, आप ले लोगे। लेकिन जिनके पास पैसा नहीं वो क्या करेंगे बेचारे? अगर 58,000 BC सखियों में से 5,000 को निकाल दो कि 5,000 अच्छा अर्निंग कर रहे हैं, अगर 8,000 को निकाल दो, लेकिन 50,000 BC सखी, आपकी संख्या कम है, 50,000 BC सखियों की संख्या बहुत होती है जिन्होंने अभी तक कोई काम नहीं किया है, जिनको 1,500 से ऊपर अर्निंग नहीं हुआ है। अगर ये L0 L1 का डिवाइस को प्रॉब्लम आ रहा है, L1 डिवाइस में ये दिक्कत आपकी खड़ी हो गई है, तो कल को और भी दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी आपकी डिवाइस में, ध्यान रखिएगा। ये मैंने वीडियो इसलिए बनाया था कि मैं आपको बता दूं कि एक्सटर्नल डिवाइस लगाने के बाद भी ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई है L1 L0 डिवाइस की। दूसरी चीज यहाँ पर मैं एक चीज और बता दूं, आपने देखा होगा बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़ी BC सखियों के अलावा या BC के अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा का कोई भी पैसा नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि उनका जो काम करने की डिवाइस है, जो फिंगर लगाने की डिवाइस है, उनका सीरियल नंबर ट्रैक कर लिया जाता है। जैसे अगर नई डिवाइस आपने खरीदी है तो 2, 4, 6 ट्रांजेक्शन करोगे और आपने लगातार ट्रांजेक्शन किया, आपका सीरियल नंबर ट्रैक हो गया। ट्रैक होने के बाद में क्या किया जाएगा? डिवाइस को लॉक कर दिया जाएगा। अब बड़ौदा का पैसा नहीं निकाल सकते। आपकी बहुत ज़्यादा चल जाए, महीने भर, 2 महीने से ऊपर जाते ही आपकी फिर से वही प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। 6 महीने चला लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही उसका सीरियल नंबर ट्रैक हुआ, वैसे ही सीरियल नंबर ट्रैक होने के बाद बंद, डिवाइस लॉक कर दी जाएगी। अन्य किसी बैंक का निकालिए, लेकिन बड़ौदा का नहीं निकाल सकते हैं आप, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन फिर भी जो जानकारी मैं समझ पा रहा हूँ यहाँ तक, वही प्रॉब्लम है। अगर ये नहीं आप मानते हो तो अपने कंपनी के सीनियर से पूछिए इसके बारे में। शायद उन्होंने ग्रुप में भी डाला था, मुझे याद है, शायद ग्रुप में भी डाला था कि आपकी डिवाइस ये बहुत दिनों तक नहीं चलेगी। उन्होंने डाला था ग्रुप में, ये आपको डिवाइस लेनी ही पड़ेगी। तो आप समझिए आपको करना क्या है। अगर आपको ये डिवाइस लेनी है तो आप इस डिवाइस को ना लेकर के, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, आपके इस डिवाइस को ना लेकर के आप चुनेंगे लैपटॉप। लैपटॉप पर आप एक्सटर्नल डिवाइस लगाएंगे जो USB वाली, उससे आप काम करेंगे। आप उससे काम करेंगे, साथ में आप और भी एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं, उसमें अर्निंग ज़्यादा कर सकते हैं। आप अपने सेंटर पर बैठ के, अपने दुकान पर बैठ के, अपने घर पर बैठ के फोटोकॉपी की मशीन ले सकते हैं, आप फोटोकॉपी कर सकते हैं, उसमें आप ऑनलाइन फार्म भर सकते हैं, स्कॉलरशिप फॉर्म चल रहे हैं उसमें ये कर सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ की जानकारी नहीं, हमें कमेंट कीजिए, हम बताएंगे आपको। हम बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं? हमारे चैनल पर आपको वीडियो क्यों मिल रही है? इसीलिए मिल रही है कि डिवाइस के संबंध में कोई वीडियो बनाता ही नहीं है। मैं देता हूँ आपको डिवाइस के संबंध में वीडियो, मैं बताता हूँ आपको। शायद मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जो वीडियो यहाँ पर बना करके दिए हैं, जितने वीडियो, तो बहुत सारी BC सखियों की मदद की है, बहुत BC सखियों की मदद हुई है इससे। तो चलिए, आज के लिए मैंने जानकारी देनी थी आप लोगों के, इसीलिए थी। सोचना आपको है, करना क्या है, बाकी आपकी मर्जी, आपके हिसाब से आपको चलना है। आज के लिए जानकारी बस यहीं तक थी। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।